बना सकते हैं, न चित्र देख करके वाक्य बना सकते हैं। तो अलग से उस पर सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो जी उसमें सर। बताओ, देखो तो कारक पढ़ाए हैं। यस सर, कारक पढ़ाए हैं। अच्छा, पढ़ा दिए। कॉपी में है ना? यस सर। अच्छा, वचन, पढ़ाए हुए हैं। पुरुष, हो पुरुष, गया है। अच्छा अच्छा, संधि, वर्ण विचार, विचार पढ़ाए हैं। देखो तो, क्योंकि बिना थोड़ा वर्ण सा पढ़ा। क्योंकि बिना वर्ण विचार के संधि हम लोग नहीं समझ पाएंगे। पलूत स्वर तक पढ़ाए हैं। हैं? पलूत स्वर तक। प्लुत स्वर पढ़ाए हैं। अच्छा, यस। और व्यंजन वर्ण शुरू किए कि नहीं? नहीं। हैं? अच्छा, मात्रा, मात्रा नहीं पढ़ाए हुए सर। हैं, मात्रा। देखो तो, स्वर लिखा होगा, नीचे मात्रा लिखी गई होगी, और कि कोई मात्रा नहीं तो क्रॉस होगा, आ का आकार, हर्षिकार का हर्षिकार, दीर्घिकार, उसका चिन्ह लिखा होंगे। यस सर है? यस सर। अच्छा, अब व्यंजन वर्ण के बारे में डिटेल कुछ लिखा है? व्यंजन वर्ण, नहीं, व्यंजन वर्ण नहीं लिखा। अच्छा, तो देखो, व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, य इत्यादि। हैं? अच्छा, ये बताओ, वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं बताओ तो? वर्ण वर्ण, उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते। हाँ, वाह, गुड। अच्छा बताओ तो, जैसे क है, तो क को जब हम तोड़ेंगे तो क हलंत जोड़ अ, तो क हलंत जो है उसको हम नहीं तोड़ सकते, तो क हलंत वर्ण हो गया है, और वही अ जो मिल गया उस स्वर हो गया। तो जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना? यस सर। हाँ, तो स्पर्श व्यंजन क से म तक स्पर्श व्यंजन होता है, क्योंकि इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका की सहायता से ये सब उच्चारित होते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग हो गया, तो कितना वर्ण हो गया? एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 फिर से बोलिएगा। आए? बोलो। फिर से बोलिए ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क से म तक का जो वर्ण होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, तो क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग, त, थ, द, ध, न, और टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, और पवर्ग का प, फ, ब, भ, म। तो 5 वर्ग हुआ, तो एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 वर्ग में कितने वर्ण हुए? 25। 25, गुड। हाँ, तो चूंकि वर्ग में बटे हुए हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन का एक और नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय। हाँ, तो इनकी संख्या 25 है। और उसके बाद है अंतस्थ, इनका नाम है अर्ध स्वर। एक दूसरा नाम है इसका अर्ध स्वर, तो य, र, ल और व। ये क्या हो गया? अर्ध स्वर हो गया, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है। और तीसरा नंबर है ऊष्म वर्ण, जिनके उच्चारण करने में एक प्रकार की ऊष्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है:
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। 4। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25। 25। अंतस्थ का कितना? 4। 4। यर लवा और उसमें वर्ण का 4, तो तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 25 और 4 29 और 4 33। तो व्यंजन वर्ण 33। 33 33, ठीक है ना? जी स्वर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या समाचार? जी सही है, बोल रहे हैं कि सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और इन लोग को बोलिए कि नोट करते चले। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम लोग जो सुन रही हो ना उसको एक एक कॉपी पे नोट करते चलो ना, अभी ब्लैक बोर्ड का सुविधा तो वहाँ है नहीं। हाँ। अच्छा, ऐसी बात बुआ, इसको हम रिटर्न इस पर डाल दें तो सबके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे हम पढ़ा देते हैं और लिखित भी उस पर डाल देंगे। ओ हाँ, तब तो ठीक ही है, फोटो खींच के डाल देगा। हाँ, इसको चूंकि एगो डायरी में एक बच्चा को लिखाया हुआ है, डायरिया है। हाँ, तो जी उसी डायरी को सामने रख देगा, खींच के भेज देगा, वो सब अपना उतार लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तब बहुत अच्छा है, हो हाँ, जाएगा। चूंकि अच्छा चूंकि ठीक है, संस्कृत, पढ़ाइए फिर। हाँ चूंकि संस्कृत है तो शब्द उब्द लिखने में कुछ असुविधा हो सकती है सबको, इसलिए डाल भी देंगे। हाँ, जी जी हाँ, और सब ठीक ठीक है ना? ठीक। जी जी सब ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक प्रणाम सर। है, आरोग्यमस्तु। तो क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, तीनों मिलाकर के कितना वर्ण हुआ? 33। 33। स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी? 25। न, स्वर 11। वर्ण जैसे हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आप पढ़े हुए हैं ना? तो स्वर वर्णों यस की सर। कुल संख्या 11। 11। तो हिंदी में 11, संस्कृत में 13। तो हिंदी में पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 और 11 44 वर्ण। और संस्कृत में पूछा जाए तो एक दीर्घ री बढ़ जाता है, हाँ, एक लिरी हो जाता है। तो इस तरह से संस्कृत में जैसो 46 वर्ण होते हैं, ठीक है ना? तो अब आप लोग बताइए, इन 46 वर्णों में कौन सा एक वर्ण है जो 3 तरीके से लिखा जाता है और बोला जाता है? ध्यान पूर्वक देखो तो, क से लेकर के ह तक, आ हरस्वी दीर्घी हरसु दीर्घुरु, हरसरी दीर्घरी, लरी, ओ औ, इन सभी वर्णों में कौन सा एक वर्ण है जो एक ही वर्ण री को होता है। री तो 2 बार हो गया, हरस्वरी या दीर्घरी। आप लोग देखिएगा उसमें व्यंजन में नाम है सो, लिखा जाता है 3 तरीका से, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, एक स को 3 तरीके से लिखा जाता है, समझ गए? यस सर। हाँ, स के ठीक बाद में कौन अक्षर है? हाँ। हाँ। तो यह हमारी संस्कृत वर्णमाला हमको सिखाती है, सह 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 तब दुनिया में रह। है? सहिष्णु होने की बात सिखाती है हमारी संस्कृत वर्णमाला, ठीक है ना? अब यस सर। इसके बाद है उच्चारण स्थान। नहीं, पहले संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर, जब 2 व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर का भाव होता है तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप लोग यरल में पढ़े होइएगा, छ त्र ज्ञ स्र, छत्रज्ञ जो है वो स्वतंत्र नहीं है, उसमें मिला हुआ है। जैसे छ है तो क हलंत जोड़ मूर्धन्य, स हलंत जोड़ अ,
त्र है तो त हलंत जोड़ र हलंत जोड़, ज्ञ है तो ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़, अस्र है तो तालव्य स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ है। जैसे आधा क और फिर पूरा क है तो क हलंत जोड़ क हलंत जोड़, आधा च और छ है तो च हलंत जोड़ छ हलंत जोड़, ऐसे संयुक्ताक्षर है। जैसे प्रकाश लिखते हैं तो उसमें प्र है, तो प्र में बताओ तो प आधा है कि रो आधा है? र आधा है। आए र आधा है। ना, 99 आदमी जानता है कि रो आधा है और प पूरा है, लेकिन ना ऐसी बात नहीं है। प्रकाश का प्र जो है उसमें प आधा है और रो पूरा है। उसको प्र, उसका जब हम वर्तनिक संयोजन वियोजन में आएगा तो प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ होता है प्र, तो र पूरा है। प्रेम में र और म पूरा है और प आधा है। समझ गया ना? संयुक्त अक्षर है छ त्र ज्ञ स्र। अब है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में आता है कि मुंह के जिस भाग के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अब इसमें 9 सूत्र है, 9 सूत्र हैं और उसी सूत्र के द्वारा हम उच्चारण स्थान जानेंगे। इसके आगे की परीक्षाओं में भी आगे आगे जो एंट्रेंस होता है नौकरी का या कहीं एडमिशन का, तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे अकुह विसर्जनी या नाम कंठ, तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो ओ में ओ और आ दोनों होता है। आकु का मतलब होता है कवर्ग, क ख ग घ ङ, विसर्ग और ह, इनका उच्चारण कंठ से होता है, अतः इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। चिंता मत करना, इसको हम लिखित भी भेज दे रहे हैं। कॉपी में जो लिखा होगा पहले सब ठीक है, नहीं तो इसको उतार लेना। बगैर इसके हम लोग संधि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना? अब है यस सर। अब दूसरा नंबर सूत्र है ई चू या सानाम तालु। तो ई चू या सानाम तालु, तो ई का मतलब हरस्व ई या दीर्घी, चू का मतलब चवर्ग च छ ज झ य और तालव्य स, इनका उच्चारण तालु से होता है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा सूत्र है री टू र साना मूर्धा, हरसरी दीर्घ री टवर्ग टठ डढन र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तालु और मूर्धा आप लोग समझते हैं? जीभ के नीचे यस सर। वाले भाग को, जीभ के नीचे, उसको तालु कहते हैं। और जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ दो और ऊपर जहाँ जीभ सटता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो उस ट ठ ड ढ न र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसके अगला वाला सूत्र है लृ तुला सा नाम दंता, लृ तवर्ग ल, लृ तवर्ग, तवर्ग का मतलब हुआ त थ द ध न, ल और दंती स, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। दांत से उच्चरित होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ, हरसु दीर्घु पवर्ग प फ व भ म, इनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है, अतः इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इनको बोलोगे ना प फ ब बोल कर देखना, तो दोनों ओठ सटता है इनको बोलते समय, प फ ब भ म, समझ गया ना? इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका अगला यस। सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, अतः इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, अतः इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका अगला सूत्र है वकारस्य दंत्योष्ठम, व का उच्चारण दांत और ओठ से होता है, अतः इन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं।
और स्पर्श व्यंजन जो आप लोग पढ़े थे उसमें पांच पांच वर्ग है, पांच पांच वर्ण है, कवर, चवर, टवर, तवर्ग, पवर्ग। तो पांचों का जो अंतिम अक्षर है अंग, य, ण, न, म, इनको बोलते समय नाक थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है, नाक से उच्चारित होता है। इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण सन्नासिका है। नासिका दंती सवला, नासिका माने नाक, इनका उच्चारण नाक से होता है, तो इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आपका वर्ण विचार की बात पूरी हो गई। हम वर्ण विचार का लिखित वाला भाग इस पर हम डाल देते हैं। तो कॉपी में देख लेना, जो लिखा हुआ होगा तो उसे मिला लेना, और जो लिखा हुआ नहीं है इसका उसमें से उतार लेना। समझ गए? सर। हाँ। यस सर। हाँ, कारक वचन पुरुष जो पढ़ाए हुए हैं उसको कॉपी में फिर से देख लेना, तो उसके आगे का चीज हम आपको लिखाएंगे। ठीक है, आज यहीं पर इतना ही पर विराम करते हैं। ठीक है। अब बोलो, समझ में आया तो जी, या नहीं समझ तो कहना कि समझे नहीं तो फिर उसको बताएंगे।